70th निरंकारी संत समागम दिल्ली में भी भरपूर रहमतें ली, भरपूर आशीर्वाद लिए। और सत्संग जी, वहाँ भी हमने देखा कवि दरबार की जो समस्या थी कि निराकार का ले आधार, जीवन हो गुरु मत अनुसार। सत्संग जी, निरंतर सच्चे पातशाह सद्गुरु माता जी हमें एक ही बात समझा रहे हैं कि निरंकार का आधार लेकर चलें, अपने अहंकार, अपनी ईगो को पीछे रखें। और इन्होंने जो हमें सिखलाई दी है, बचपन से ही जो खुशनसीबी मिली है कि मिशन के साथ जुड़े हैं, प्यार विनम्रता वाली जो बातें जो सिखाई जा रही हैं हमें, उनका आधार लेकर चलें। और सत्संग जी, अपने मन की एक कमजोरी ध्यान में आई कि खासकर जब लगता है कि कोई मुश्किल वक्त है या कोई प्रॉब्लम है या कोई परेशानी है, तो मन कमजोर पड़ जाता है। हालांकि इन्होंने बार बार समझाया कि ऐसा नहीं होता कि संतों महापुरुषों के जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आती, समस्याएं नहीं आती, पर जो इनका आधार लेकर चलते हैं उन्हें उस फेज से भी, उन समस्याओं से भी निकलने का ढंग आ जाता है। फिर भी सत्संगत जी, ये ऑब्जर्व किया, ये रियलाइज करा कि जब कहीं कोई मुश्किल आ जाती है तो कितनी जल्दी मैं इस भक्ति के मार्ग से हटके फिर अपनी चतुराइयां, फिर अपनी चालाकियां इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ। तो सत्संगत जी, इस बारे में सोचते सोचते मन में एक ख्याल आया कि अगर कहीं बहुत अंधेरा है और मेरे पास सिर्फ एक मोमबत्ती है, और उस वक्त चाहे मुझे लग रहा है कि ये मोमबत्ती काफी नहीं, ये टनल, ये गुफा तो बहुत बड़ी है, ये अंधेरा तो बहुत ज्यादा है, और मेरे पास तो बस एक मोमबत्ती है, ये तो हार्डली थोड़ी सी रोशनी दे पा रही है या थोड़ा भी उजाला कर पा रही है। सत्संगत जी, उस वक्त मेरी कोशिश क्या होगी? उस वक्त मेरी कोशिश ये होगी कि मैं किसी तरह उस ज्योत को बचाऊं, उसे और रोशन करूं। उसे बुझा देना तो कहीं कोई समझदारी नहीं। उस वक्त ये सोच लेना कि ये कहाँ काम आएगी, छोड़ो, और मैं मोमबत्ती बुझा दूं, तो ये तो अपना ही और नुकसान करने वाली बात है। लेकिन जब मुझे लग रहा है कि मन कमजोर पड़ रहा है, कि शायद मैं इनके रास्ते से भटक रही हूँ, मे बी आई एम ओवरवेल्म्ड विद ऑल दैट आई एम फेसिंग, अगर उस टाइम पे इनके ज्ञान की वो ज्योत मेरे मन में है, तो मैं कोशिश करूं कि उस तरफ को बढ़ूं। जिस तरह सद्गुरु माता जी ने सिखाया है कि सिमरन करें, सत्संग में आकर बैठें। सत्संग जी, कृपा करो, इन्होंने ये ज्योत हमें दी है, हम पे बहुत बहुत बड़ा उपकार है। और सत्संग जी, अगर इसके बाद भी मैं अंधेरों से, सर्दियों से, ठंड से घबरा कर अपनी उस ज्योत को ही ना संभाल पाई, जिस चीज के लिए उसे इस्तेमाल करना था वहीं उसका इस्तेमाल ना कर पाई, तो सत्संग जी, ये मेरी नादानी है और मेरा बहुत बड़ा नुकसान है। आप जी कृपा करो, आशीर्वाद दो। लाइफ है, लाइफ में हर तरह के फेजेस आते हैं। वो भी बात एक बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो वक्त आना है वो आना ही है, उसे हम भाड़े में बिता लें, इनकी रजा मानकर बिता लें, तो वो आराम से निकल जाता है। और जहाँ कहीं मन में तकलीफ आ गई, इरिटेशन आ गई, गिला आ गया, तो सत्संग जी, ये सारे वही इंस्ट्रूमेंट्स, वो हथियार हैं जिनसे मैं सिर्फ अपना ही नुकसान करती हूँ सबसे पहले। सत्संग जी कृपा करो, आशीर्वाद दो। सतगुरु माता जी, आप जी आशीर्वाद दो कि जैसा आप जी चाहते हो, जैसा आप जी ने सिखाया है, वैसा जीवन बने और आप जी की तरफ को मुंह रख के हम चलते रहें। आसपास की किसी चीज, किसी बात, किसी के कुछ कहे से ना, अपनी किसी बेवकूफ़ी से डिस्ट्रैक्ट होकर आप जी के सिखाए हुए रास्ते से हटें। जो प्यार वाला, पेशेंस वाला, माफ़ी वाला, भक्ति वाला जीवन आप जी ने बख्शा है, उस पे चलते जाएं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन